वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। अभी डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की 18वें पारे में सूरह नूर का उन्होंने तिलावत की और साथ तशरीह और तर्जमा बयान किया। सच्ची बात यह है कि अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है और हम भूले हुए हैं, और हम भूले हुए हैं उस नूर। तो जिस नूर से हमने फैज़ याब होना था, हम उस नूर को ही भूल गए और अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हैं। आए उस नूर की तरफ पलटें जहां से हमें दुनिया और उखवी ज़िंदगी का सामान मिलना है, और वो अल्लाह है, उसकी तालीम है और उसके नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हैं जो हमें दी हैं, और हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। हमें पलटना पड़ेगा, हमें अपने मरकज़ की तरफ वापस आना होगा। और बहैसियत डॉक्टर, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और इस अहद के साथ कि हमने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, भलाइयों का सामान करना है और उसके नतीजे में अल्लाह को राज़ी करना है, और वो राज़ी हो गया तो मतलूब क्या है? उसकी जन्नतों का मेहमान बनना है। और ये इससे आसान रास्ता कोई नहीं, और इसे सिराते मुस्तकीम कहा गया है। और एक ही तो रास्ता है, और सिराते मुस्तकीम के अलावा कोई रास्ता है? तो बहैसियत मौलज हमें सूरह फातिहा की कसरत से तिलावत करनी चाहिए। इसे सूरह शिफा कहा गया है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। मौजू की तरफ आते हैं। खारिश कहा गया डॉक्टर जहांज़ेब साहब। अच्छा, खारिश एक ऐसा मौजू है, अगर मेरे साथी इस पर तवज्जो दें ना तो यकीन जानिए हमारे पाकिस्तान में ये बहुत आम है, और ये लोग धक्के बहुत खाते हैं और ठीक नहीं होते। ये पिछले हफ्ते की बात है, ये इसी हफ्ते कि मरीज रो पड़ा, डॉक्टर साहब 18 साल से सो नहीं सका खारिश की वजह से। मैंने कहा इंशाल्लाह अब नींद आएगी, और सो गए। प्यारी नींद आएगी आपको। एक तो ये खारिश के हवाले से मरीजों को हम परहेज नहीं बताते, या मरीज परहेज नहीं करते, या हम परहेज करवा नहीं सकते। ये जितने बिगड़े हुए केस आते हैं, सबसे पहले मरीज पे पाबंदी लगाता हूं कि आपने ये परहेज करना है। बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, एक तो पानी की मिकदार बढ़ाएं। गोश्त नहीं छोड़ते, चावल नहीं छोड़ते, मिर्च मसाला जात नहीं छोड़ते, गर्म चीजें नहीं छोड़ते। परहेज लाजम है। अंडा खाएंगे खारिश तो होगी भी। आग बुझानी है, पेट्रोल तो ना डालें ना, आग बुझानी है तो पानी डालें। गर्म चीजें मरीज की बंद कर दें, पानी की मिकदार बढ़ा दें, और इससे भी मरीज को रिलीफ मिलता है। जिस्म खुश्क है, सरसों के तेल की कहें मालिश कर दे, सरसों के तेल से भी अफाका होगा। अब हम आते हैं दवाइयों की तरफ, और मैं बहुत सारी जगहों पे ये कह चुका हूं कि खारिश का केस मेरे भी फंसे थे। मैंने फिर जौहरे होम्योपैथी सफ़ा नंबर 115 है, अब निकाल लें, वो 3 से 4 सफ़े हैं, इन्हें हिफ्ज कर लें। मुश्किल काम है कोई? देखें, हुफ़ाज़े इकराम कुरान पाक को हिफ्ज करते हैं। मैंने 4 वर्क कहे हैं, 7 सफ़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इन सफ़ा नंबर आपको बता दिया है। जौहरे होम्योपैथी सफ़ा नंबर 115 से शुरू, ये इनको आप अजबर कर लें। यकीन जानिए वो होगा जिसका आप ख्वाहिश करते हैं। फिर खारिश का मरीज मिस नहीं होगा। मरीज को मियाज़मेटिक मेडिसिन दें, मियाज़म ठीक करें, और मरीज की मतलूबा दवाई तलाश करें। मतलूबा बटन जब तक आपको नहीं मिला, आपके पंखे सामने वाले बंद नहीं हुए। अब मरीज की खारिश, उस कौन सा बटन आपने दबाना है?
जब तक दुरुस्त दवाई तजवीज़ नहीं होगी मरीज की खारिश तो ठीक नहीं होगी। वो बटन हम ढूंढते हैं आज, और इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, और आपके लिए आसानी पैदा होगी तो उसके मखलूक के लिए आसानी पैदा होगी ना, मरीज और सुकून सोएगा। अब हम खारिश पे, सारे जिस्म पे खारिश हो रही है, हम इसे तकसीम करते हैं खुश खारिश पे। मरीज कहता है जी मुझे खारिश है, आप कहते हैं कहाँ से? जी सारे जिस्म पे खारिश है। अच्छा, एक जगह पे खारिश होती है, ये चलती फिरती खारिश है। और बहुत सारे ऐसे खारिश के मरीज हैं जिनकी खारिश जिस्म के किसी एक हिस्से पे नहीं होती, जिस्म को जिस जगह पे खुजलाएगा मरीज, खारिश दूसरी जगह पे चली जाएगी। इसमें नोट रखें, पल्सराटिल्ला के मरीज की दर्दें कभी कहीं सफ़र करती हैं, और स्टेफिस-गिरिया के मरीज की खारिश सफ़र करती है। और मेरे बहुत सारे साथी खारिश में स्टेफिस-गिरिया का इस्तेमाल ही नहीं करते, और फिर कहते हैं कि मरीज ठीक नहीं होते। अगर मरीज कहता है कि मेरी खारिश डॉक्टर साहब चलती फिरती है, और ये ज़्यादातर नौजवानों में पाई जाएगी स्टेफिस-गिरिया, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर, अगर मरीज की खारिश कभी कहीं होती है कभी कहीं होती है, उसके हाथ पांव सुन होते हैं, सुइयां चुभती हैं, तो फिर स्टेफी की जगह पे अगैरी कस देंगे। अच्छा, ये मैं छप चौकी से आया हूँ, अगर पहला गेयर लगा लेता गाड़ी को और मैं कहता मेलसी आना, तो शायद मैं मगरब तक पहुंच ही जाता। तो गेयर भी पूरा लगाना है, रेस भी पूरी देनी है, दवाई की ताकत भी ठीक होगी तो जाके बात बनेगी। 1 में दें और हर चौथे दिन तीसरे दिन एक खुराक दे दें, और मरीज आपको दुआएं देगा परहेज करने वाला। अब चावल खा के आ गया है, उसने कहा नहीं पहली दवाई तो बड़ा काम कर दी, हुण काम नहीं कर दी। भाई दवाई तब्दील नहीं करनी, उसे मना करना है। आपने चावल खाए हैं, बद परहेजी की वजह से खारिश हुई है, दवाई तो ठीक है। हमारे साथी यहाँ गलती करते हैं, मरीज ने गोश्त खाया है, बद परहेजी की है, उसे खारिश दोबारा शुरू होगी, मेरे साथी ने नुस्खा बदलना है। नुस्खा तो आपने ठीक तजवीज़ किया हुआ है, मरीज ने बद परहेजी की है, उस बद परहेजी से मना करें मरीज को, दवाई तब्दील नहीं करें। अगर दवाई बार बार तब्दील करते रहेंगे, कुछ अरसे के बाद आपका मरीज आपको छोड़ जाएगा। इस चक्कर में आप पड़ जाते हैं कि मरीज फौरी जरा मुतमिन करने के चक्कर से बाहर आ जाए, मरीज को मुस्तकिल ठीक करने के चक्कर में पड़ जाए, वो ठीक हो जाएगा। मरीज कहीं नहीं जाएगा, अच्छा गुमान करें, मरीज ठीक होगा। खारिश पूरे जिस्म पे है और जगह भी बदलती है, रात को ज्यादा होती है। मरीज खारिश करता है, उसके खून निकल आता है। अच्छा, खून ये नहीं भी अब बहुत खून निकल, मरीज कहेगा नहीं निकलता, कभी कहेगा निकल, उससे पूछें जहां आप खारिश करते थोड़ा बहुत खून रिश्ता है, नजर आता है, ये काफी है, तो मेजिरियम दे दें 1 में तीसरे चौथे दिन बाद, ये केस भी ठीक हो जाएगा। मरीज को रात को खारिश होती है और खून निकलता है, मरीज ओढ़नी ऊपर ले लेता है, उसे सुकून होता है। अगर उतारता है चादर तो खारिश बढ़ जाती है। जिस्म को गर्म रखता है रजाई के साथ, कंबल के साथ, तो उसे सुकून होता है। आर्सेनिक दे दें 1 में, हर तीसरे चौथे दिन बाद एक खुराक, मरीज ठीक हो जाएगा। इसमें भी खून थोड़ा बहुत रिसेगा। मरीज कहता है जी मुझे खारिश होती है और खून रिश्ता है, मेजिरियम में जलन होगी और एलोमीना में दर्द होगी। ये एक एक नुक्ता आप अगर ज़हन नशीन रखें तो आपका मरीज कभी मिस नहीं होगा। एलोमीना अगर 1 में देंगे, हर तीसरे चौथे दिन बाद मरीज की खारिश ठीक हो जाएगी। और मेरे साथी एलोमीना का इस्तेमाल नहीं करते, और उसका नतीजा ये निकलता कि बहुत सारे हमारे मरीज फिर ठीक नहीं होते। मरीज को खारिश हो रही है और खारिश जलन हो रही है, मरीज को प्यास लगती है। अच्छा, खारिश इतनी ज्यादा होती है, मरीज बेचारा रोना शुरू कर देता है, परेशान हो जाता है। नहाने से उसे सुकून होता है। खुश खारिश की बात हो रही है तो नेट्रोम्योर दे दें। अगर बहुत ज्यादा खारिश है तो आप सुबह दोपहर शाम 200 की दे दें, 1 दिन के लिए, ज्यादा ज्यादा 2 दिन के लिए, फिर डेली खुराक कर दें। मरीज फौरी रिलीफ मिलेगा और जान भी छूट जाएगी बेचारे की खारिश से। मरीज के खारिश फिंसियां उन जगहों पे हैं जहां बाल हैं, तो ये फिर नेट्रोम्योर ही होगी। मरीज के खारिश हो रही हथेलियों पे और पाँव के तलवों पे, मरीज ऐसे रगड़ता है,
कलकेरिया सल्फ दे दें, 6x में दे दें। और ये बड़े मरीज होते हैं, ऐसे करते हैं रात को चारपाइयों में। कलकेरिया सल्फ, कलकेरिया सल्फ काम करेगी यहाँ 6x में। मरीज के जिस्म पे खारिश होती है और धप्पड़ बन जाते हैं, सुर्ख निशान बन जाते हैं। बड़े धप्पड़ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, और ये बड़े छपाकी हम कह लेते हैं, अर्टिकेरियर कह लेते हैं। यहाँ एंटीपायरिन और अर्टिका 30 में दे दें, मिक्स करते हैं, एक उसकी गोली दे दें, एक उसकी गोली दे दें। यकीन जानिए मरीज अगली मरतबा ये नहीं कहेगा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है, और साथ इखलास की ज़रूरत है। मरीज़ के मर्ज़ पे नज़र होनी चाहिए, जेब पे नज़र ना हो, मरीज़ ठीक हो जाएगा। मरीज़ की टांगों पे खारिश है और ये बड़ा मरीज़ है, तो मुझे काशिफ साहब ने ये दवाई बताई थी, जो दवाई जिससे पता चले, मैं कोशिश करता हूँ कि वो उनका क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। इंथ्राकुकाली, ये टांगों पे खारिश हो तो मरीज़ ऐसे करता रहेगा ना। इंथ्राकुकाली 30 में ये काम करती है जी। दिन में 3 मरतबा दे दें, खारिश ज्यादा हो रही है तो 4 मरतबा दे दें, ज्यादा हो रही है तो 5 मरतबा कर दें, फर्क पड़ जाए तो 3 मरतबा वापस आ जाएंगे। इंथ्राकुकाली। अच्छा, टेस्टिस पे खारिश हो रही है, जख्म है, क्रूटन टैग दे दें, ये भी 30 में दे दें, 200 में दे दें, 30 में दे दें, 4 मरतबा 200 में दे दें, डेली है खुराक। पीनस पे खारिश हो रही है, जख्म है, सारसप्रिला दे दें, 30 में दे दें, 4 मरतबा 200 में डेली है खुराक दे दें, मरीज ठीक हो जाएगा। मकद में खारिश हो रही है, ट्यूक्रम 1 में दे दें, हर तीसरे चौथे दिन बाद मरीज ठीक हो जाएगा। अगर खारिश तर है, उसमें मवाद आता है, जिस तरह शहद की रतूबत है, बहुत पुराना है तो ग्रेफाइट्स 10 में दे दें। यहाँ 1 और 200 ने वो काम नहीं करना जो 10 में नहीं करना। 10 20 रोज बाद रिपीट कर दें, मरीज ठीक हो जाएगा। अब इन जितनी मैंने अद्वियात बताई हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह याद कर लें तो बहुत सारी आसानी पैदा हो जाएगी। अब साथ लगाना है म्याज़म। अगर जेरे नाफ खारिश है तो म्याज़म लगेगा सिफलिनम, दवाई लगेगी सिफलिनम सिफिलिस। ये 10 में दे दें, 1 में दे दें, कभी कभार दोहराते रहें। अगर मरीज दुबला पतला है, काफी कमजोर है, जल्दबाज भी है, ट्यूबरकुलिनम। मैं वो बात कर रहा हूं जो आसानी वाली हो, लंबे चौड़े फलसफे और मुश्किल ना हो। आप बैठें और मरीज को दवाई देते जाएं, बस वो हाजी यल्ला यल्ला वाला मामला हो, चल भाई। सिफलिनम, मरीज सर्दी महसूस करता है और उससे खारिश होती है, ठीक नहीं हो रहा, बिगड़ी हुई खारिश, सुरैनम। और यहां अमल अंगेज होगी इंथ्रासिनम 1M। ये कभी कभार देते रहेंगे, आपके बहुत सारे केस निकलेंगे यहां से। इंथ्रासिनम 1M, और ये बिला अलामत देंगे। हाँ, फंगस रहेगी, ये टांगों पे बड़े बड़े दायरे होते हैं, सुर्ख रंग के, स्याह रंग के, नीलगू, सुर्खी माइल, स्याह फंगस। ये केस बहुत फंसता है और मेरे होम्योपैथ भी यहाँ बड़े परेशान होते हैं। यहाँ हम गन पाउडर 30 और टेरेंटोला क्यूब मैं जो देता हूँ, और इंथ्रासिनम कभी कभार लगा दें, ये केस निकलेंगे जी। और मरीज को कहता हूँ 1 साल लगेगा ठीक होने में, परहेज के साथ। अगर साथ बाद परहेजी की तो फिर 3 साल लगेंगे जी। अगर साथ चावल शावल, मरीज ने कहा जी बाद परहेजी करूंगा फिर कितने साल लगेंगे? मैंने कहा फिर 3 साल। उन्होंने कहा 4 साल खा सकता हूँ, बाद परहेजी नहीं छोड़ूंगा। मैं आजा, और मेरी ठीक हो चुका है, मेरी ठीक हो चुका है जी फंगस से, अब दवाएं देता है जी माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद रिंग वर्म, ददरी। अगर ऊपर वाले धड़ पे है तो बेसिलिनम दे दें हफ्ते में 1 खुराक। अगर टांगों पे है तो
टेलोरियम दे दें 200 में डेली ये खुराक, ये केस भी नहीं फंसेगा आपको। और बाद मरीजों को सिर्फ खारिश पिंडलियों पे होती है, ऐसे कर कभी कभार फिर ये कास्टिक कम होते हैं। हाँ जी, टेलोरियम 200। आंखों में एलर्जी होती है, खारिश होती है जी, अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 डेली, कभी कभार सुरैनम। और ये अक्सर नज़र भी कमज़ोर हो जाती है यहाँ बच्चों की, ये बच्चे ठीक नहीं होते, अक्सर 14-15 साल की उम्र के बाद ये मर्ज़ में कमी आना शुरू होती है, लेकिन उस वक्त तक नज़र भी ख़राब हो चुकी होती है। अगर आप मरीज़ को 5-6 महीने 4 महीने दवाई लगातार दे दें, सुरैनम कभी कभार, अर्जेंटम 30 में 3 मरतबा या 200 में डेली, तो आंखों की एलर्जी का तो आप 70-80% केस निकाल जाएंगे इससे। मेरा ख्याल हो गया मुकम्मल। कोई रह गई तो मुझे बता दें, उसको भी बता देता हूँ जो मुझे मेरी याददाश्त थी। मेरा ख्याल है ट्यूक्रम वनम, हाँ, डॉक्टर शाहब खान साहब कह रहे हैं फोड़े। अच्छा, फोड़ा बन रहा हो, उसे फाड़ना मकसूद हो, तो अगर दर्द है तो हेपरसल्फ 3 में, अगर दर्द नहीं है तो सिलेशिया 6 में, फट जाए तो इसी की बड़ी पोटेंसी 1 में दे दें। और ये फोड़े जो यहाँ निकलते हैं ना टांगों में पिछले हिस्से पे, ये आम तौर पे अद्वियात से ठीक नहीं होते, और हमारे साथी भी बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करवाते रहते हैं, लेकिन ये तंग करते हैं, बार बार निकलते हैं। यहाँ कैडमियम सल्फ काम करेगी इन फोड़ों पे। ये इस टांगों पे पिछले हिस्से में जो फोड़े निकलते हैं हिप्स पे, ये कैडमियम सल्फ 30 में सुबह दोपहर शाम देंगे, तो ये फोड़े बार बार नहीं निकलेंगे। वगैर ये फोड़े साल से हो रहे होते हैं, ये ठीक नहीं होते इसके बगैर। कैडमियम सल्फ, इसी के साथ अब तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी। हाँ, पाँव के तलवे और हाथ खुरदरे हो जाते हैं, तो इस खुरदरेपन में 3 अद्वियात काम आती हैं। अगर सर्दियों में ज़्यादा होता है तो पेट्रोलियम होगी, अगर गर्मियों में होता है और हाथ पाँव जलते हैं, हाथ पाँव जलना, तो फिर सल्फर होगी, अगर ये दोनों नहीं तो फिर ग्रेफाइट्स होगी। और उंगलियों के दरमियान ये फुट राट, कच्चापन पैदा हो जाता है, यहाँ 3 अद्वियात काम करती हैं। अगर दर्द हो रहा है हेपरसल्फ देंगे, दर्द नहीं हो रहा सिलेशिया देंगे, मरीज सर्द मिजाज है, समझ नहीं आती तो सानिकोला 200 दे देंगे, ये ठीक हो जाएंगे। अक्सर लोगों की उंगलियां सब सफ़ेद होती हैं यहाँ, तो ये काम करती हैं तीनों अद्वियात। 200 डेली दे दें ना, चंद दिन में मरीज ठीक हो जाएगा आपका। सर पे खारिश रह गई जी, सर पे खारिश है, थूजा नज़रअंदाज नहीं करनी, ओलियंडर को नज़रअंदाज नहीं करना, मेजेरियम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थूजा 1 में, अगर फिंसियाँ सर में ज़्यादा बनती हैं तो ओलियंडर 30 या 200 डेली। अगर सर पे लेप आया हुआ है, बाज़ औक़ात वहाँ कीड़े भी पड़ जाते हैं, मरीज़ खुजलाता है तो खून भी निकलता है, तो वहाँ मेजेरियम। बच्चा पैदा होता है, उसके जिस्म पे छाले होते हैं, एपिडर्मोसिस बलोसिस, ये केस ठीक नहीं होते, ये बिगड़ते हैं, और 20-20 साल 18-18 साल के तक भी मरीज इसी मर्ज को लिए फिरता है। इसकी दवाई सिफलिनम है, और इमदादी दवाई रेस्टॉक्स और रेननकुलस बल्ब है। यही तो बताया सर, जो अद्वियात बताई नहीं में से आपको कोई ना कोई नाइट्रोमेर हो सकती है, अर्टिका हो सकती है, एंटीपायरिन हो सकती है, तो बहुत सारी दवाएं आपके लिए जी। अल्लाह सलामती अता करे, अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करे, अल्लाह ताला दस्ते शिफा अता करे, मखलूक खुदा की खिदमत की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।